बिजली की कड़क के साथ बरसात की पहली बूंद जमीन से टकराई। पूरा गांव मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठा। गौरी, दरवाजे से आवाज आई। गौरी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन आंखें नदी के पार के जंगल में एक ही दिशा में लगातार देख रही थी। ये वही जगह थी जहाँ कभी वो और आदित्य छुप छुप के मिला करते थे। आदित्य शहर से पढ़ाई करके लौटा था। गांव में सब उसे मास्टर साहब कहते, पर गौरी के लिए तो वो अब भी वही आदि था, उसका पहला प्यार। लेकिन 6 महीने पहले अचानक आदि शहर लौट गया, बिना उसे कुछ बताए, बिना कुछ कहे। गौरी ने कोशिश की जानने की, लेकिन आदित्य ने ना कोई चिट्ठी भेजी, ना कोई संदेशा। ये जानकर गांव में लोग फुसफुसाते, शहर में किसी और से लगाव हो गया होगा। वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। गौरी बस हंस देती और बात टाल देती बाहर से, पर अंदर ही अंदर रोज मरती रहती। एक रात गांव के मंदिर के बाहर एक मेला लगा था। गौरी भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी, और तभी एक आदमी, लंबा कद, वही नीली कुर्ता और हाथ में किताब लिए उसे दिखा। आदि उसके होठों से अनायास ही निकला, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। गौरी पागल सी भागी उसे ढूंढने, मंदिर के पीछे, तालाब के किनारे, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। गौरी निराशा से वापस घर लौट आई। उसी रात उसकी खिड़की पर कोई कागज चुपचाप रख गया। उसने वो कागज उठा लिया। उस पर लिखा था, अगर प्यार सच्चा है तो कल रात वही तालाब पर मिलो, आखिरी बार। दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे गौरी लाल चुनरी ओढ़े तालाब के किनारे खड़ी थी। हवा में ठंडक थी और दिल में तूफान। आदि, आओगे ना? उसने धीरे से खुद से ही फुसफुसाया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। किसी की चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन झाड़ियों की वजह से ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उस झाड़ियों में से एक आदमी निकला, लेकिन वो आदित्य नहीं था, वो गांव का डाकिया था। उसे देख गौरी उलझन में पड़ गई। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। उसने गौरी को देख कहा, गौरी बिटिया, ये आदित्य बाबू ने भेजा था महीनों पहले, पर मुझे 1 महीने बाद देने को कहा था। गौरी के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, गौरी, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं ये मैं खुद नहीं जानता। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर वक्त ने मोहलत नहीं दी। जिस दिन मैं शहर लौटा उसी दिन मुझे पता चला मुझे एक बीमारी है जो धीरे धीरे मेरी सांसें रोक देगी। मैं नहीं चाहता था रोज मुझे तिल तिल मरता देखे, इसलिए दूर हो गया। पर सच्चाई ये है कि मेरे दिल का धड़कता हर लम्हा सिर्फ तुझसे जुड़ा था। तू हमेशा मेरी रही और मैं तेरा। आदि। चिट्ठी पढ़कर गौरी वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और तालाब की लहरें उसकी चुप्पी से टकराती रही। तभी उसे किसी ने पीछे से छुआ और कहा, गौरी, ये आवाज वही है जिसे वो हजारों बार सुन चुकी थी। गौरी पीछे मुड़ी और उसके सामने आदि खड़ा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, पर जिंदा था। उसने कहा, मुझे माफ कर देना गौरी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वक्त का भरोसा नहीं है। लेकिन देखो, मुझे मौत भी अब तक नहीं आई जब तक तुझसे मिल ना पाया। उसकी बात सुन गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लग गई। गौरी ने जब आदि को जिंदा देखा तो उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। बरसों का इंतजार, हजारों सवाल, एक ही पल में सब कुछ पूछने को तैयार था मन, लेकिन होठ बिल्कुल चुप थे। फिर भी गौरी ने पूछा, आदि, सच में तुम हो? उसके सवाल पर आदि मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। उसने कहा, हाँ गौरी, मैं आया हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। ये सुन गौरी घबरा गई और पूछा, क्या मतलब? आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे इलाज नहीं करवाना था, क्योंकि अब इलाज से भी कुछ फायदा नहीं होगा। मैं जानबूझकर गया था, मौत से लड़ते हुए खुद को तुझसे दूर कर दिया, पर हार गया।
अब सिर्फ कुछ ही दिन है मेरे पास। सारी बात सुनकर गौरी की आंखों से सैलाब बह निकला। गौरी के अगले कुछ दिन किसी सपने की तरह बीते। गांव के बाहर वाले छोटे से घर में गौरी और आदि ने वो सब जिया जो अधूरा रह गया था। नदी के किनारे बैठकर खाना, बचपन की कहानियाँ सुनना, और गौरी हर शाम आदि की हथेली में हाथ रखकर बस इतना पूछती, कल सुबह मेरी आँख खुलेगी तो तुम वही होंगे ना? और आदि कहता, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन एक सुबह गौरी की आँख खुली तो आदि वहीं था, पर अब उसकी सांसें नहीं चल रही थी, आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर वही हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, मैं गया नहीं गौरी, तुझ में जिंदा हूँ। उस दिन गौरी बहुत रोई, फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया। समय इसी तरह बीत गया। कुछ महीने बाद गांव की नदी के किनारे एक छोटा सा स्कूल बना। उसका नाम था आदित्य स्मृति विद्यालय, और उस स्कूल की पहली अध्यापिका गौरी थी। हर बच्चे को वो वही सिखाती जो आदि ने उससे कहा था, सच्चा प्यार साथ होना नहीं, सच्चा प्यार वो है जो बिछड़ने के बाद भी जिंदा रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।